अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अपनी वीकनेस पर कैसे काबू पाए जाए। इंसान जो है ना वो 100% परफेक्ट नहीं होता कभी भी। उसके अंदर कोई ना कोई जो है ना कमी होती है। अब हमारे पास जो कमी है, डिफरेंट स्टूडेंट के पास डिफरेंट जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती है। किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, किसी को मैथ समझ में नहीं आता, किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा होता है, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा होता, किसी को कंप्यूटर वगैरह है, किसी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम करें क्या? हमें क्या करना है ऐसा कि इस तरीके से जिससे हम जो है वो अपने सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम, एक छोटी सी डायरी लें और उस डायरी पर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लें। ठीक है, सपोज करें आपका फिजिक्स पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता, बहुत बोर हो जाते हैं, आपको बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता है और बहुत परेशान होते हैं, तो आप क्या करें, रोज उस सब्जेक्ट को आप आधा घंटा दें। आधा घंटा नहीं दे सकते, 15 मिनट दें डेली, और एक दो हेडिंग को समझें, पढ़ें, उस पर वो फोकस करें और फिर उसको जो है अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी इम्प्रूवमेंट पे या बढ़ाएं। या फिर आप अपने टीचर से कहें कि सर मुझे थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा से ये बता दिया करें रोज़। अगर आप डेली रूटीन पर अपने सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट पर आप वीक है उस पर फोकस करते हैं, डेली आप उसको कुछ टाइम निकाल कर एक्स्ट्रा देते हैं, तो आप उस पर डे बाय डे कमांड हासिल कर लेंगे। अगर आप ये करते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया, नहीं भाई मुझसे नहीं होता और मैं नहीं करूँगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप मैथ में प्रॉब्लम करते हैं तो डेली रूटीन पर आप एक सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें, कोई बात नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप उसको सॉल्व करें। आपने 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 15 से आधा घंटा यानी 15 मिनट्स से 30 मिनट्स आपने उस सब्जेक्ट को देने, एक्स्ट्रा देने, ताकि आप उस अपने वीकनेस पर काम कर सकें। राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी हो तो आप राइटिंग की सीरीज़ दे लें, नहीं तो आप पेन को स्ट्रेट रखकर और सीधी सीधी लिखना शुरू कर दें। स्ट्रेट लिखना शुरू, हर अल्फ़ाबेट जो आप लिखें वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखें, आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। और फिर आप जब लिखें तो कोशिश मेक श्योर करें कि आपने इस नीट एंड क्लीन तरीके से लिखें। राइटिंग का ख़राब होना इतना बड़ा इशू नहीं होता, अगर राइटिंग को अगर आप साफ लिखें, और राइटिंग तो ख़राब भी है तो चल जाएगी, मगर अभी कहेंगे राइटिंग, एक तो राइटिंग भी ख़राब है, ऊपर से जब हम लिखते हैं तो मर्ज करके लिख रहे होते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या ज़रूरत है, आप उस पर टाइम दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करें, अगर मेरे पास है तो, अगर कहीं और टीचर के पास है तो उनसे डिस्कस करें और उनसे कहें कि मुझ पर ये प्रॉब्लम्स है, बताएं, खुद इम्प्रूवमेंट करें तो आप अभी हासिल कर लेंगे। 9 वाला बच्चा हो, मैट्रिक वाला बच्चा हो, इस वक्त इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगर वो फर्स्ट ईयर में सोचेगा कि मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ, वो उसी वक्त कर सकता है जब उसके पास बहुत शुरू वक्त से टाइम हो। अगर वो शुरू टाइम से पढ़ रहा हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ जब वो एंड में पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी कि सिलेबस जो है वो लेंथी सिलेबस है, और जो है ना फिर उसको भी कवर करना है, फिर राइटिंग और ये फला चीज़ों को देखते हुए चलना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं, जो बच्चे फिर हैंडल कर नहीं पाते और फिर वो जो है ना वो परेशानी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप इससे अपने माइंड सेट को ये रखना है कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके लिए इट विल टेक टाइम, अगर आप टाइम देंगे, अगर आप करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप स्कूल में, स्कूल्स की टीचर से आपने हेल्प ले रहे हैं, अगर आप कहीं और बाजी के पास पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपसे हेल्प लेने से मुराद ये है कि आप बेसिक चीज़ों से जो है आशना होंगे और अपनी बेसिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आपको बात बताता हुआ यही चलूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट पर उस वक्त तक कमांड हासिल नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं चाहते। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे वो काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर चाहे आप बड़े से बड़े इदारे में बैठ जाए, वो मैक्सिमम जो है ना, आप यहाँ से जो है ना बहुत दूर चले जाएं और
हॉस्टल में रहना शुरू कर दें, दोस्तों से दूर हो जाएं और बहुत अच्छे इदारे से, महंगे तरीन इदारे से जिसकी फ़ीस भी हाईली क्वालिफाइड हो और ज़्यादा मतलब फ़ीस भी जो ना हाई हो और टीचर भी हाईली क्वालिफाइड हो, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे। इसका मकसद ये है कि आप खुद नहीं चाह रहे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने करना है तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि किसी के लिए फ़ायदा हो। आप क्लास 8 में, 7 में, किसी में भी हो तो आप हर क्लास के लिए आप इसी तरह प्रिपरेशन करें, अपनी वीकनेस पर काबू पाएँ। अगर आज कर लिया तो कल काम आएगा और आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।